हेलो, आज वापस उबुद से दिन की शुरुआत हो रही है। इस समय मैं अपने होटल के बाहर खड़ा हूँ। मिस्टर डेरेक हमारे को उबुद घुमा रहे हैं। तो पहले जो देवा आए थे तो उनके ब्रदर इन लॉ है ये। तो आज हमारा दिन थोड़ा लेट हो गया है। जैसे हमारे होटल के सामने ही ना मोटर बाइक की एक शॉप है। ये स्कूटर है, मैं भी कल रात में इनसे चेक करके गया था। इन्होंने बताया था कि इंडियन रुपये में 500 रुपीज़ इसका हायर चार्ज है एक दिन का। अब ये यामा का बाइक है, इसका हायर चार्ज है 750 इंडियन रुपीस एक दिन का। यहाँ पर जो पेट्रोल है ना, उसमें दो क्वालिटी आती है। जो लेस वाली क्वालिटी है उसका जो चार्ज है, मतलब पर लीटर चार्ज रहता है 50 रुपया। और ये वाला स्कूटी यहाँ चलाएंगे तो आपकी 40 के करीब की एवरेज आ जाती है। तो मैंने कल भी जिक्र किया था कि बहुत लोग ना ऐसी स्कूटी हायर पे ले लेते हैं, लोकल ट्रैवल करना आसान रहता है और इसको पार्क करना भी ईजी है। अब जैसे ये इनकी टैक्सी खड़ी हुई है सामने, अब तो ये खुद हैं तो टैक्सी खड़ी है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ ट्रैफिक बिल्टअप हो जाएगा ना तो यहाँ रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं होने देते। स्कूटी तो चलो आप लेफ्ट राइट बहुत आसानी से पार्क कर सकते हो, राइट। अभी चलकर हम सुबह नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर डे जैसे प्रोग्रेस होगा जो जो BTS एलिमेंट्स आपको दिखा सकूँगा बीच में दिखाता हूँ। वैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारा जहाँ पर होटल है इसके अगल बगल बड़े सारे मनी चेंजर्स हैं। सिर्फ इधर नहीं है, उबुद मार्केट में जगह जगह मनी चेंजर्स हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, जिन मनी चेंजर के बाहर PT लिखा होता है ना, जैसे ये देख लीजिए मनी चेंजर के ऊपर लिखा ना PT पड़डाना, तो वो PT वाले से चेंज करवाना थोड़ा बेटर रहता है। ऐसा कहते हैं कि ऑथराइज मनी चेंजर्स वो हैं जिनके आगे PT लिखा हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया था ना, सोनी NX80 कैमरा हमारा काम नहीं कर रहा। तो अब हमारे एक टीम मेंबर को हमने डेनपसार भेजा है, यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। वो कैमरा लेकर गया है। अगर सोनी ने 2-4 घंटे में कर दिया तो अच्छी बात है, या 1-2 दिन के अंदर कर दिया तो भी चलेगा। अगर उन्होंने 5 या 6 दिन बोले कि टाइम लगेगा तो वो कैमरा लेके वापस आ जाएगा। चलो अब चल के नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे घूमेंगे। बीस 25 मिनट हो गए हमारे को ढूंढते हुए कि नाश्ता कहाँ करेंगे, जगह नहीं मिल रही। और करना चाहता हूँ मैं स्ट्रीट फूड ब्रेकफास्ट, और वो भी बालिनीज़। अभी डेरेक भाई मेरे को लेकर गए 1-2 प्लेसेस के अंदर, वहाँ पर ब्रेकफास्ट तो मिल रहा था लेकिन वो ऑथेंटिक बालिनीज़ नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, अभी 10-15 मिनट और लगाते हैं और ढूंढते हैं। अगर ऑथेंटिक बालिनीज़ मिलेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी तो क्या है, चॉइसेस बहुत सारी हैं और उसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट करूँ। ब्रेकफास्ट करने के लिए हमने एक कार्ट आइडेंटिफाई करी है। इनसे मैं समझ रहा था इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो बातों बातों में इन्होंने हमें पांडन लीफ और सूजी लीफ के बारे में बताया। यहाँ पर ज़्यादातर आइटम्स में उनका इस्तेमाल किया गया है। पीछे ही इनका फार्म है। चलकर पहले ये लीफ देखते हैं, फिर लौटकर नाश्ता करने आएंगे। दिस इज सूजी लीफ। This is making a natural color for food. Make a green color. Natural food color. Natural food color, yeah. Where is pandan leaf? This is pandan leaf here. Here is the pandan leaf. Okay. ये है जी पांडन लीफ। ये हमने कल भी देखा था कि पांडन लीफ इस्तेमाल करते हैं कलर देने के लिए। पांडन लीफ का ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, जैसे सूजी लीफ का स्ट्रॉन्ग था ना, वैसा नहीं है। चलो बाहर चलते हैं, जिस काम के लिए आए थे वो काम करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गो आउट? फ्रॉम वेयर डू वी गो आउट? सेम प्लेस। बीजी सालक एंड दिस लाक। मैं आपको बता देता हूँ नाश्ते में क्या क्या है। इसको बोलते हैं बुबुर सुमसुम, बिजी सालक, ये है ब्लैक स्टिकी राइस, और दिस इज लाक। ये 3 चीज़ 1, 2 और 3 चावल के आटे से बनी है। ब्लैक स्टिकी राइस तो चावल ही है, और ऊपर इन्होंने कोकोनट डाला और उसके ऊपर टॉप में पाम शुगर। मैंने पिछले 2 दिन के अंदर देखा है यहाँ पर ना पाम शुगर का बहुत ज़्यादा चलन है। चावल का जो आटा है ना, उसके अंदर इन्होंने नमक भी नहीं डाला। जो टेस्ट आ रहा है ना वो हमें चावल के आटे का तो ऑब्वियसली आ रहा है, साथ साथ पाम शुगर का आ रहा है, और इन्होंने जो कोकोनट ऊपर डाला है। बुबुर सुमसुम को ना 3 से 4 बार खाना पड़ेगा, इसका टेस्ट फिर अच्छा लगने लगेगा। अब बिजी सालक टेस्ट करेंगे, ये भी चावल के आटे से बना है। बिजी सालक इंटरेस्टिंग है।
चावल के आटे की बॉल्स बनाई और उसके बाद उसको स्टीम किया। नमक इसके अंदर भी नहीं है, जो मीठापन है वो पाम शुगर का ही है। आइस क्लोज करके अगर किसी को लाख लाख खिलवा दो ना, तो एक बार के लिए ऐसा लगेगा जैसे आप इडली खा रहे हो। तो कुछ कुछ इडली जैसा स्वाद है, और इसमें सिर्फ चावल का आटा है। बाकी पांडन लीफ का टेस्ट और फ्लेवर, और साथ में सूजी लीफ का टेस्ट और फ्लेवर, ऐसा खाने से मुझको तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो ये चीज़ पहली बार खा रहा हूँ। ये है कि लोकल लोग जब खाते तो समझते हैं कि टेस्ट फ्लेवर कैसा है। ब्लैक स्टिकी राइस भी सही है, ओवरऑल गुड टेस्ट। ये पूरी प्रिपरेशन में जो हमें स्वाद आ रहा है ना, वो घर के खाने जैसा आ रहा है। अब आई एम श्योर ये ऐसा ही करते होंगे, अपने घर में खाना बनाया और बाहर सुबह 3-4 घंटे के अंदर उसको सेल कर दिया। चलो 5-10 मिनट में यहाँ से चलेंगे। दिन भर में जो हम मेन एक्टिविटीज़ करेंगे वो हम वीज़ा टू एक्सप्लोर में शूट करेंगे, और BTS का तो ऑब्जेक्टिव ये है बिहाइंड द सीन। तो आज तो ऐसा कुछ बिहाइंड द सीन नहीं था, तो सोचा नाश्ता BTS से शुरुआत करें, और फिर आपको कुछ देर में या आफ्टरनून तक ज्वाइन करेंगे। बारह बज के 15 मिनट का टाइम है। अब जाके हम टोफू और टेम्पे प्रोसेस देख के निकले हैं। अब आज का जो प्रोग्राम हमने सुबह सोचा था ना, वो पूरा हाईजैक हो चुका है। आपको हल्के से यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने लिखा था टाइम के हिसाब से कि ब्रेकफास्ट हमारा होगा, फिर हम टोफू देखेंगे, फिर वाटरफॉल विजिट करेंगे, ऐसा करके सारा लिखा हुआ था। और शाम को 6 बजे तक कम्पुहान जाएंगे, और उसके बाद मार्केट विजिट करेंगे। उसके बाद मैं बालिनीज मसाज कराऊंगा। अब इतना ज़्यादा लेट हो चुके हैं कि अब कम से कम 3-4 चीज़ें हमारी छूट जाने वाली हैं। तो बेटर रहेगा कि प्रोग्राम अपना आज का दिन का बदल दें। लंच हम पहले करें, और उसके बाद मार्केट विजिट करें, फिर आज का दिन एंड कर दें। ऐसा मैं एंड इसलिए सोच रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से ना नींद नहीं पूरी हो रही है। हर दिन मैं सोचता हूँ कि कल जल्दी करेंगे, फिर लंबा खिंच जाता है। तो आज कम से कम हम 6-7 बजे अगर एंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, प्रॉपर ढंग से सो लेंगे। अब इसके ऐसा करने से एक ऑब्वियस चीज़ हो जाएगी, हमने 2 दिन का उबुद टूर प्लान किया था, वो 2 दिन की जगह 3 दिन हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा सेकंड डे है। कल हम रुकेंगे, और बाकी जो जगहें हमारी ये छुट्टी हुई हैं ना, जो लिखी थी मैंने, जिसमें कम्पुहान है, गोवा गजे टेम्पल है, तीर्था एम्प्यूल है, राइस टेरेस है, प्लांटेशन है, ये सारी हम कल विजिट करें और कल रात को उबुद दोबारा रुकें। ये प्लान मैंने अभी बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पर आके टाइम देखा। शाम के 5:30 बजे का टाइम है। हम लोग टीम के साथ बैठ के एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे हैं। पंकज भाई ने 1 मिनट पहले एंट्री ली है। बताओ भाई साहब, कैसा रहा आपका सोनी सर्विस सेंटर का विजिट? सर कुछ खास अच्छा नहीं रहा। अच्छा, क्या हो गया भाई? सर सबसे पहले गया मैं, उन्होंने कहा कि ये इसकी प्रॉब्लम, उन्होंने खोला हल्का सा, हाँ, इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ रही है। किसके अंदर है? नेक्स्ट सिटी में? NX80 में अंदर। तो मदरबोर्ड में क्या दिक्कत आ गई? पता नहीं सर। और और कहाँ है? कैमरा किधर है? कैमरा सर रूम में छोड़ा मैं। होटल में छोड़ा है? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जकाता छोड़ना पड़ेगा हाँ। 5 से 6 दिनों के और लिए। छोड़ने कौन जाएगा? वो सर्विस सेंटर। अच्छा, हाँ जी। 6 दिन लगेंगे उसमें? हाँ जी, 5 से 6 दिन। अच्छा, और ये भी श्योर नहीं है कि भी वो ठीक हो पाएगा कि नहीं। हाँ, और जो उसकी कीमत बैठेगी रिपेयर की, हाँ, वो 2 से 3 दिन बाद बताएंगे। हाँ। क्या तो उसमें कोई स्पेयर पार्ट यूज होता होगा नया। वो तो रिस्की है यार। हाँ जी। तो फाइनली ले आए हो ना कैमरा? हाँ जी। वैसे ये भी बड़ी देखो सोचने की बात है। अगर पंकज भाई वहाँ कैमरा छोड़ा था, ये सोचकर सब हाँ जी। छोड़ा थे कि ये चलो 5 दिन की तो बात है, अब दिल्ली जाके क्या रिपेयर करवाना है, इंडोनेशिया में ही करवा लो। तो उसके बाद अगर हमारे रिटर्न टिकट तक कैमरा रिपेयर नहीं होता तो वापस लेने आना पड़ता। तो सर गिफ्ट देना पड़ता है। सोनी तो हमें भेजता नहीं कोरियर से। हाँ जी। ओह गॉड, ये तो मेरा बड़ा झटका हो गया ऑन अ सीरियस नोट। और मैंने ना पहले भी बताया था, अब हमारा वो कैमरा फिलहाल अब कुछ नहीं होने वाला। और ये वाले कैमरे में भी ना दिक्कत आ रही है, मैंने पहले भी जिक्र ऑलरेडी आपके साथ बहुत बार कर दिया, बता दिया है। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसको इधर लगाते हैं ना, ठीक है, अब एक पोजीशन में तो काम कर जाता है, यानी जैक में कुछ दिक्कत है इधर, ठीक है। अगर जहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाया या अंदर बार किया तो ये काम करना बंद कर देता है।
तो इस चक्कर में जो नॉर्मल शूट हमारा 1 घंटे में होना चाहिए उसमें कभी कभी 2-2 ढाई घंटे लग रहे हैं। और अब आने वाला जो हमारे बाली टूर के दिन है ना, ऐसे ही मैनेज करने पड़ेंगे। और आज तो उमेश भाई मेरे को भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि सर थोड़ी भी बारिश इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, मतलब बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी बूंद चली गई और ये बंद हो गया तो समझ लो फिर आपका जो हो रहा है वो भी गया। तो इसलिए हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और ये बोरो कर ली हमारे गाड़ी के ड्राइवर से छतरी। अब हमें तो छतरी बाज़ार में मिली नहीं, मैंने बोला दे दो भाई, बाज़ार में नहीं मिल रही तो कम से कम हम भीग जाएं भले, लेकिन हमारा कैमरा बिल्कुल नहीं भीगना चाहिए, ना इसको धूप लगनी चाहिए, क्योंकि धूप लगेगी तो गर्म होगा, भीगेगा तो ख़राब हो जाएगा, दोनों तरफ से हमारा काम रुक जाएगा। अब आप दोनों का क्या विचार है? होटल जाना चाहते हो, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, या घूमना चाहते हो? घूमना चाहते हो तो मेरे साथ घूम कर तो कुछ मिलेगा नहीं, बोर हो जाओगे। अभी तक घूमने को नहीं मिला, वीडियो बनाते बनाते सारा टाइम निकल गया। वैसे ना उमेश भाई मेरे को हमेशा बोलता है, मैं बोलता हूँ ना कि ये जगह कैसी लगी, तो कहता है सर देखो ऐसा है, मेरे को सिर्फ ये विंडो दिखती है कि मतलब मेरा फ्रेम कैसा बन रहा है, तो मेरे को ये जगह नहीं समझ आती। जैसे ये लो जी, इसको ऑन कर दिया ना, तो उमेश भाई का कहना है कि मेरा ध्यान पूरा हमेशा फ्रेम पे होता है कि फ्रेम कैसा बन रहा है। अब वो आप पूछते हो वो जगह, क्योंकि इसके बाहर तो मैं देख ही नहीं रहा ना। अब देख हमारी भी मजबूरी है कि हमारा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि मैं इनको ना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता कि आप शहर घूम लो, एक्सप्लोर कर लो। और जब टाइम देने की बारी आती है और मैं इनको बोलता हूँ कि जो अभी शाम का टाइम है थोड़ा घूम सकते हो तो घूम लो, कहते हैं सर सुबह 6 बजे से लग रहे हैं, रात के 9 बज गए थे, वैसे हम थक चुके हैं, तो बेटर है होटल चलते हैं और सो जाते हैं टाइम पे। तो आज कम से कम मुझे लगता है 6 महीने के बाद ऐसा मौका लगा है कि शाम के 5:30 बजे हमारा मतलब वीज़ा टू एक्सप्लोर का एपिसोड फिनिश हो गया। आमतौर पे कैसा ना कि बीटीएस एक अलग पर्सन हैंडल करता है, ये लोग वो करते हैं, चलते अपन साथ ही हैं, लेकिन बीटीएस में आप जानते हैं ना बिहाइंड द सीन कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। कंटेंट क्या बोलेगा, बिहाइंड द सीन एलिमेंट्स, दैट इज अ बेटर वर्ड टू एक्सप्रेस। चलो अब सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे माइंड में पता क्या है, मैं ना बालिनीज मसाज कराना चाहता हूँ। गाड़ी के ड्राइवर से मैंने पूछा था कि ऑथेंटिक कहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पर मसाज पार्लर्स तो बहुत हैं, फुल बॉडी कराऊँ ना करूँ, लेकिन फुट मसाज जरूर करवा लूँगा। तो पता लगाता हूँ कि कहाँ हो सकती है, नज़दीक होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो आगे के सफ़र में करवा लेंगे 1-2 दिन में। पिछले 2 से 3 दिन में ना मैं इस रोड पे कम से कम 3 बार आया हूँ। एक बार तो आज दोपहर में आए थे जब हम सनसन वारुंग लंच करने गए थे, ये हमने वीज़ा टू एक्सप्लोर में शूट किया। उससे एक दिन पहले हर्ब लाइब्रेरी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो अब जैसे हम इस पे आगे बढ़ रहे थे ना, हमारी इंटेंशन नहीं थी कि मसाज पार्लर देखें जहाँ जाके मैं अपनी फुट मसाज करा सकूँ या बॉडी मसाज करा सकूँ। तो मैंने नोटिस किया हर 3rd या 4th घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है मसाज पार्लर, बालिनीज ऑथेंटिक मसाज ऐसा करके लिखते हैं। तो हमें हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर सांग स्पा करके है, इसका इन्होंने रेफरेंस दिया कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि ऑथेंटिक है, और उनका भी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पे करवा लो। हम मसाज सेंटर तक आ चुके हैं, तो आने के बाद ना मैंने इनसे पता लगाया चार्जेस के बारे में। तो 313,000 इंडोनेशियन रुपीज़ का चार्ज है। तो वैसा बोलेंगे तो 1600 से 1700 रुपये के बीच का चार्ज है। चाहे आप फुट मसाज कराओ चाहे फुल बॉडी मसाज कराओ, दोनों की टेक्निक्स अलग हैं। तो मैंने सोचा मैं 1 घंटे की मसाज है तो फुल बॉडी मसाज ले लेता हूँ। आते सार इन्होंने हमें रोजेला टी दी। वैसे मैं ना ये ड्राई फ्लावर भी दिखा देता हूँ। ये है जी गोंगूरा प्लांट होता है ना, आंध्र प्रदेश में जब हम जाते हैं तो गोंगूरा लीफ का पिकल देखते हैं। गोंगूरा प्लांट का जो फूल होता है ना, ये वो है ड्राई फॉर्मेट में। तो इसी फूल का ये रस है जिसको हम बोलते हैं रोजेला टी। हल्का हल्का खटास है और अच्छा लग रहा है, आफ्टर इफेक्ट भी है पीने के बाद ना। अब आप पानी नहीं पी सकते कम से कम आधे घंटे तक, ऐसा महसूस हो रहा है। नाइस। बॉडी मसाज करवा कर अब मैं बाहर की तरफ आ चुका हूं, मैंने पेमेंट भी दे दी है। ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। 1 घंटे के बाद मैं अपने आप को इतना ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहा हूं, जैसे होता है ना बहुत गहरी नींद के बाद आप उठो
तो कैसा लगता है ना कि डे इज़ फुल ऑफ हाई एनर्जी, वैसे मेरे को भी महसूस हो रहा है। तो पूरे दिन की थकान ख़त्म हो गई है। हाँ, जब मसाज हो रही थी तो उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अगर 5 मिनट के लिए भी आंख बंद करूंगा तो मेरे को नींद आ जाएगी। नॉट इवन 5 मिनट्स, 2-3 मिनट भी आंख बंद रखूंगा तो नींद आ जाएगी। वो अलग बात है कि टॉवल से आंखें ढकी हुई थी, तो स्लीपी फील हो रहा था। अब बाहर आए हैं तो इन्होंने बोला कि यू वांट टू हैव टी, तो मेरे को लगा सही है, जाते जाते एक जिंजर टी पी लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यहां से चलेंगे हम डिनर करने के लिए। कहाँ करना है हमें अपना गाड़ी के ड्राइवर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास डिनर की ऑप्शन नहीं है। ये है कि एंड ऑफ द डे मन करता है कि एक इंडियन फूड कहीं पे खा लें, राइट। ब्रेकफास्ट और लंच हम लोग कोशिश करते हैं लोकल फूड खाएं, डिनर इंडियन फूड। तो मैं पता लगाता हूं और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूं। डिनर करने के लिए अभी हम सात्विक बाय नेचर में जा रहे हैं, इंडियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर मसाज करी है। वहाँ से यहाँ पहुँचने में हार्डली हमने 500-600 मीटर सफ़र किया है। आपको उबुद के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, ट्रैफिक कितना भी ज़्यादा हो, लोग लाइन में एक के पीछे एक चलते हैं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट ओवरटेकिंग हो रही है। और दूसरी बात, हॉर्न नहीं यहाँ पे सुनाई देता। मतलब ठीक है, आज की तारीख में हम जानते हैं जल्दी हर इंसान को होती है कि मैं पहले पहुँच जाऊँ, लेकिन यहाँ हॉर्न कोई नहीं बजाता। पेशेंटली आराम से बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि सामने वाला निकल जाए तो हम चलें। जैसे अब ये इस तरह पीछे देखिए, गाड़ियाँ एक के पीछे एक आ रही है ना, लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। ये चीज़ मेरे को पसंद आई है। आइए जी, रेस्टोरेंट में चलेंगे। खाने में यहाँ पर हमने एक दाल फ्राई मंगाई है, राजमा मिल गए, ये भी सही है, और साथ में मशरूम मसाला ले लिया है। ये देखो जी, मशरूम मसाला और तवा चपाती। वैसे एक बात है, मशरूम मसाला बनाया अच्छा है। जो इसकी करी है ना, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा कम है, हल्के मसाले हैं। टेस्ट ओवरऑल इज़ गुड। और अच्छी बात है कि प्योर वेजिटेरियन है, क्योंकि काफ़ी लोग प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए फैसिलिटी है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में होता है ना कि अदरक के लच्छे बना के डिश में यूज़ कर लेते हैं, सेम प्रकार से इसके अंदर भी अदरक के लच्छे हैं और अच्छा स्वाद आ रहा है। मानना पड़ेगा, राजमा के टेस्ट ने समा बांध दिया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था राजमा इतने स्वाद होंगे। इसमें इन्होंने खटास का जो एलिमेंट दिया ना, टमाटर के अलावा भी कुछ डाला है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं, फूड फिनिश करके ना मैं आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। लौटकर वापस अपने होटल तक हम पहुंच चुके हैं। रात के 9:15 बजे का टाइम है। आपको मैं ना बाली के बारे में एक दो चीज़ें बताता हूँ जो अभी तक मैंने देखी हैं। यहाँ पर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और रात को डे एंड भी जल्दी करते हैं। ऐसा मैंने पिछले 3 दिन में देखा कि रात को अगर आप किसी को 10 बजे फ़ोन करो तो 90% चांस है वो सो रहा होगा। मैं लोकल्स की बात कर रहा हूँ जो किसी भी तरह से रेस्टोरेंट डीजे वगैरह के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ना टूरिज्म में इन्वॉल्व है। वो आम आदमी रात के 9 बजे सो जाता है, 9 नहीं तो 9:30 बजे तक डे ये लोग जल्दी शुरू करते हैं। अब वेदर की बात करें तो आज जैसे 21 मार्च है, शाम के समय प्लेजेंट है, मॉर्निंग के समय प्लेजेंट है 11 बजे तक। उसके बाद दिन में धूप रहती है। अगर आप मान लो कोई ऐसी साइट सीइंग में चले गए जो दोपहर के समय आप कर रहे हो तो आपको पसीने तो कम आएंगे लेकिन हीट फील होगी। तो यहाँ पे टूर के ऐसे प्लान करना चाहिए, घूमने का काम आप सुबह 11 बजे से पहले करो या शाम को 4 बजे के बाद, और बीच का जो टाइम है मार्केट विजिट में लगा दो या अपने होटल आके रिलैक्स कर लो अगर आप मार्च महीने में आ रहे हो तो। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त प्लेजेंट हो जाता है, ऐसा हमने पहले भी चर्चा करी थी।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने से पहले मैं भी बड़ा लोगों से समझने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को अप्रोप्रिएटली पता नहीं लग पा रहा था। इसीलिए मैंने नॉर्थ बाली टूर में एक लोकल पर्सन से इंटरेक्शन करा के अलग अलग समय के बारे में बात की थी कि कौन सा समय टूरिज्म के हिसाब से सही है। अदरवाइज मार्च इज़ अ गुड मंथ टू ट्रैवल, क्योंकि ये एक तरह से पीक सीज़न भी नहीं है और ऑफ सीज़न भी नहीं है, तो आपको टैरिफ रीजनेबल मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। जून जुलाई अगस्त में बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो आज जो ट्रैफिक जैम हम देख रहे हैं ये डबल हो जाता है। और बाकी जो उबुद में हमने ट्रैफिक देखा है, ये मंडे से लेकर सैटरडे तक ऐसा ही चलता है, संडे के दिन हल्का ट्रैफिक रहता है। ये जैसे जैसी चीज़ें मेरे को पता लगती हैं और मेरे को लगता है मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, तो मैं आपके साथ ऐसे शेयर कर देता हूँ। जिस होटल में हम रुके हैं वैसे एकोमोडेशन अच्छी है, ये फैमिली रन होटल है। ज़्यादा स्टाफ ना होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी उनको कुछ आप आउटरीच करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आमतौर पे एक प्रोफेशनल होटल सेटअप्स होते हैं ना, जहाँ पर 8-10 लोगों की टीम है, तो ए नहीं मिला तो बी मिल गया, बट ओवरऑल आई एम स्टिल सेटिस्फाइड कि हमारे को एक रीजनेबल टैरिफ में ये जगह मिल गई। जैसे हम यहाँ पे इंडियन रुपी में 2100 रुपीज़ टैरिफ दे रहे हैं, तो उस हिसाब से देखेगा तो रीजनेबल है, राइट। फिलहाल आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ। आज का दिन हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक्स फॉर योर टाइम।